आजकल लोगों ने अपने दिमाग में कुछ अलग धारणा बना ली है। आजकल कई लोग अपने बच्चों को कथा में इसलिए नहीं लाते, सोचते बेटा तू क्या करेगा कथा में जाकर के, कथा में बोर हो जाएगा, 3 घंटा बैठा बैठा कथा में बोर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कथा बोर करने के लिए नहीं होती है, कथा तो भाव विभोर करने के लिए होती है। जिसे सुनकर के हृदय में आनंद की अनुभूति हो जाए, तन पुलकित हो जाए, मन पुलकित हो जाए, आत्मा से आवाज निकले कि हाँ आनंद आ गया, वही सच्चा आनंद है। कथा को मनोरंजन की दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन का कार्य करती है। इसका चिंतन, मनन, अध्ययन आपके जीवन को बदलता है। इसलिए कथा को इस दृष्टि से नहीं कि कथा मनोरंजन हो ना, कथा तो मनोमंथन के लिए है महाराज। कथा क्या है? कहते हैं कि कथा वह है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो कथा को सुनता है, उसे 3 घंटा फिर संसार सागर में अपने परिवार की इधर उधर की बातें याद नहीं आती। वो तो भगवान के रस में, उस कथा के आनंद में खो जाता है। एक अर्थ और विद्वान बताते हैं, कहते कथा का उल्टा क्या होता है? कथा का उल्टा क्या है? कहा थाक। थाक यानी जो ऐसी कथा जो जीवन की थकान को मिटा दे, वही वास्तविकता में कथा है। इस संसार सागर में व्यक्ति शांति की खोज में भटक रहा है, जीवन में आनंद की खोज में भटक रहा है। उसे आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पर शांति मिल नहीं रही। बड़े बड़े लोगों से कहो, कितना भी किसी से भी कह दो कि भैया तुम सुखी हो, तुम आनंदित हो, तो करोड़ों का टर्न ओवर करने वाले व्यक्ति भी ये कभी नहीं कहते कि अरे मैं तो बहुत सुखी हूं, परमानंद में हूं। शास्त्र कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मात्र के दास। कहा अद्भुत रूप में कोई तन दुखी है, किसी के अब इस शरीर में कितने प्रकार की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अनेक बीमारियां घेरे हुई हैं, सुख से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ महाराज, कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनेक बीमारियों ने घेर लिया है, तो बहुत अरबपति, लेकिन भोजन क्या है? कहा मूंग की दाल और सूखी रोटी। कहा भैया तुम्हें इतने अच्छे बड़े आदमी हो, इतना कमा रहे हो, थोड़ा अच्छा खाओ पियो, बढ़िया दूध खाओ, मलाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ, गुलाब जामुन खाओ। कहा अरे नहीं नहीं भैया, बड़ी समस्या है, ये सब नहीं खा सकते। कहा क्यों नहीं खा सकते? कहा ऐसा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने मना किया है कि सूखी रोटी खाना, घी मत खाना, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। खुद की घी की फैक्ट्री है, लेकिन घी नहीं खा पा रहे। क्यों नहीं? शरीर से परेशान है। तो कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
व्यक्ति मन से भी अनेक चिंताओं में घिरा रहता है। ये दिमाग में बहुत सी प्रकार की चिंताएं चलती रहती हैं, ये करना है, वो करना है। जीवन की भागदौड़ खत्म नहीं होती, मन में भी व्यर्थ की चिंताएं चलती रहती हैं। शास्त्र कहते हैं चिंता करोगे तो मिलेगी बीमारी। ध्यान देना, हमारे वृंदावन धाम में संत कहते हैं कि चिंता करो तो मिले बीमारी और चिंतन करो तो मिले बिहारी। हाँ, चिंता करोगे तो बीमारी मिलेगी, लेकिन यदि चिंतन करने बैठ जाओगे, भगवत नाम को लेने बैठ जाओगे, तो निश्चित ही आपको मेरे बिहारी मिल जाएंगे। ब्रज में रहने वाले संतों का अद्भुत भाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास। आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या है। जिसके पास धन नहीं है तो महाराज वो भी बड़ा परेशान है। कोई धन बिन रहे तो उदास। कहा जीवन में थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। तो फिर सुखी कौन है? सुखी केवल और केवल माता रानी के चरणों का दास सुखी है। मां जगदम्बा के चरणों में रहने वाला व्यक्ति सुखी है। जिसको जीवन में परमात्मा का सानिध्य मिला है, जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में कृष्ण है, जिसके जीवन में मां भगवती है, वही व्यक्ति परम आनंद में है। अन्यथा देखा जाए तो सब दुखी हैं। इसलिए जहां सुख है, जहां आनंद है, वो स्थान कहां है? कहा वो भगवती के चरणारविंद है। मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद। अद्भुत रूप पे भक्त एक ही भावना रखता है, कहता है मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद। 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 माता रानी चरणारविंद, देवी मां चरणारविंद। माता रानी के चरणारविंद, माता के चरणारविंद। माता के चरणारविंद, देवी के चरणारविंद। माता के चरणारविंद, देवी के चरणारविंद। मेरे तो आधार माता रानी 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 के चरणारविंद। माता के चरणारविंद, देवी 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार माता रानी 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 के चरणारविंद। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया
की जय। भक्त के लिए एक ही आधार है, एक ही भाव है कि हे माँ आपके चरणार विंद में ये जीवन मेरा बीत जाए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में बस आपका सुमिरन हो, ये श्वास पल पल आपको भजते रहे।